पिछले जन्म में तो वासुदेव कृष्ण इसके साथ थे, इस बार तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल दुर्बुद्धि इंसान है ये। इसका कुछ उद्धार कीजिए महादेव, मेरा पुत्र समान है ये, मैंने ही इसको प्रदान किया था। शिव ने कहा उचित है। तो शिव एक महात्मा का वेश बनाकर और उसके वस्त्र को लेके उसमें कुछ प्रसाद रख के पहुंचे। देखा थका हुआ, वहीं उसी शिला पर जहां पूजा वगैरह कोई करता था, वायु देवता वाला स्थान, उस पे पैर रखे हुए गंवार आदमी खिरना और सो रहा है, पैर रखे हैं उस पे। पूजा स्थल के ऊपर शिला पर पैर रखे हुए और सो रहा है। देवी पार्वती ने कहा देखो कितना गंवार है। बोले कुछ नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो गोद में पैर रख लेते हैं, कंधे पे रख लेते हैं, हमारा ही तो बच्चा है, स्पर्श तो कर रहा है कम से कम। इसी के माध्यम से मैं इसमें ज्ञान की किरणें उतारता हूं। उसको जगाया, उठो। लो ये तुम्हारे लिए प्रसाद भोजन। बोले तुम कौन हो कि लोग मुझको शिव कहते हैं, कि तुम हो शिव? बोले शिव तो सर्वव्यापी है, मैं तो उसका एक स्वरूप हूं, तुम्हारे सामने महात्मा हूं। कि मेरी पत्नी भी रात दिन शिव 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 शिव, परमात्मा परमात्मा ये कहते रहते। शिव ने कहा पुत्र परमात्मा तो कण कण में है, तुम्हारे अंदर भी है, पर तुम्हारे भीतर अज्ञान छाया हुआ है, जो उस परम ब्रह्म को तुम देख नहीं पा रहे। उसने कहा खिरना ने, मेरी पत्नी कहती है शिव के 3 आंख हैं। बोले तेरे भी 3 आंख हैं? बोले काहे, मेरे तो 2 हैं। कहा एक तेरी आंख बंद है ज्ञान की, जिस दिन तेरी ज्ञान की आंख खुल जाएगी तो भी शिव बन जाएगा। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोला ऐसा होने वाला है, होने वाला है। कहा मैं नहीं मानता। बोले मत मानो, तेरे मानने से न मानने से कुछ नहीं होता। अब भविष्य यही है कि अब तुझको ज्ञान होने वाला है। उस वस्त्र में रखे हुए फलों को उसकी पत्नी के पास ले गए वो शिव। कहा लो पुत्री, तुम्हारा पति बड़ा जिद्दी है, मेरे हाथ से तो उसने ये खाया नहीं, लिया नहीं प्रसाद, तुम जाके उसको खिला दो। और वो गई। कहा लो वो साधु बाबा तुम्हारे पास आए थे, तुमने कुछ खाया नहीं, अब तो खा लो, मैं लाई हूं। बोले वो साधु कहां गया, वो था कौन? उस स्त्री ने कहा वो तो मेरे शिव थे। अच्छा वो था शिव? बोले हाँ। कि चलो मैं उस शिला को ही उखाड़ देता हूं जो तेरे मेरे बीच में झगड़े का कारण बना हुआ है। अब उस शिला को वो उखाड़ने लगा। उधर कैलाश में शिव और पार्वती देख रहे। पार्वती ने कहा प्रभु ये तो देखो, इसको ही उखाड़ रहा है शिला को। बोले शिला को उखाड़ कर इसने आलिंगन कर रखा है, इसका हृदय इस शिला से लग गया है, अब इसकी किरणें इसके हृदय में पहुंचने वाली और बहुत तीव्रता से किरणें उस खिरना के भीतर प्रविष्ट हुई और वो बेहोश होकर गिर गया। फिर होश में आया, देखा वहां महादेव प्रकट। उस समय उसको ज्ञान हो गया, उसकी पत्नी भी आ गई। कहा प्रभु ये मेरा पति
जन्म से लेके आज तक इसने किसी ईश्वर को, किसी देवता को प्रणाम नहीं किया। हे प्रभु, ये मेरा पति है, इसको क्षमा कर दीजिए, मुझको क्षमा कर दीजिए। कहा, पुत्री तेरी भक्ति के कारण ही, तेरी आत्मा पवित्र है, इसलिए तेरे कारण ही आज ये देव स्वरूप मैं इसको बना रहा हूं। आज से ये देवता। तो ये अर्जुन के अगले जन्म की दृष्टांत था। कहने का अर्थ यह है, स्वर्णशिला ब्रह्मशिला पर ध्यान जमा कर कब आऊं मैं पास तुम्हारे। स्वर्णशिला कब हमारे भीतर प्रकट होती है? ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान कब प्रकट होता है? जब हमारा अज्ञान, हमारा अभिमान, हमारी मूर्खता नष्ट होने लगती है। महाराष्ट्र पुणे से धर्मेंद्र, इनके कुछ प्रश्न हैं। साधना में एक अवस्था आती है जहां ना तो अपना कोई अस्तित्व दिखता है और सिर्फ और ना किसी और का। उस अवस्था में सिर्फ ये कहें कि है सो है। क्या यही साधना की अंतिम अवस्था होती है? अगर नहीं तो उसके आगे क्या है और उसका मार्ग क्या है? मार्ग वो ही है अपने भीतर उस परम ब्रह्म को जानना। ध्यान में, अनुभव में बहुत सी अवस्थाएं आती हैं। कभी हमें लगेगा हम अंधकार से गुजर रहे हैं, कभी लगेगा हम प्रकाश से गुजर रहे हैं, कभी हमें लगेगा हम देवताओं की सभा में पहुंच गए हैं, कभी हमें लगेगा हम नरक और पिशाचों के बीच में आ गए हैं। और इनमें मुख्य अवस्था यह है कि अपने भीतर उस परम ब्रह्म को महसूस करना, और जो हमारे भीतर वो चेतन पुरुष है, ब्रह्म है, उसी की किरणों को सब में, सब का मतलब नहीं कोई बाकी, सब कोई, जगत में जो भी है, जो भी दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है, उन सब में जो व्यापक है, समाया हुआ है। स एव ज्योतिषाम ज्योति, वो हमारे भीतर ज्योति रूप में है, मस्तक में। स एव परमेश्वर, वो ही परम ईश्वर है। स एव ही परम ब्रह्म, वो ही परे से परे, परे से परे, परे से परे, जिससे परे और कोई है ही नहीं, वो ही परम ब्रह्म है। तद ब्रह्मा हम न संशय, वो परम ब्रह्म ये मेरी आत्मा ही है, मेरा अस्तित्व ही है। ऐसा जब साधक समझने लगता है, जानने लगता है, तो वो अपने को ईश्वर के निकट हुआ महसूस करने लगता है। शून्य की अवस्था में पूर्ण रूप से कैसे स्थित हुआ जा सकता है? शून्य में स्थित होने की जरूरत नहीं, परम ब्रह्म में हम स्थित हों, अपने ही भीतर स्थित हों। पहले गुरु चरणों का हम ध्यान करें, गुरु चरणों की वंदना करें, उससे हमें शक्ति मिलती है आगे बढ़ने की। गुरु ही गणपति कहलाते हैं, गुरु ही साकार ब्रह्म कहलाते हैं। उनके द्वारा हमारे विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। प्रथम श्रद्धा हमारी गुरु चरणों में होनी चाहिए। फिर आत्म ज्योति में स्वर्ण शिला पर ध्यान लगाओ। जो मस्तक में स्वर्ण ज्योति है, स्वर्णिम ज्योति है, प्रकाश है,
उसी को स्वर्ण शिला कहा गया है, स्वर्ण शिला कहा गया है, अधर शिला कहा गया है। जिसका आधार 5 तत्व नहीं है वो परम ब्रह्म स्वम है। उसमें ब्रह्म भाव में हमें अपने आप को स्थित करना चाहिए। साधक अकेले विचरण करे तो बहुत जल्दी शांत होने लगता है, लेकिन जैसे ही घर परिवार में कुछ लंबे समय तक रहता है तो चित्त अशांत और खंडित होने लगता है, शांति खंडित होने लगती है। यहां आपस में टकराव पैदा होते हैं। साधना और घर परिवार में एक साधक का अपने परिवार के प्रति क्या दायित्व बनता है और कैसे उनको साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको कैलाश में मिलेगा। महादेव शिव का वाहन है बैल, नंदी। देवी पार्वती का वाहन है शेर। सिंह जो है वो बैल को देखता रहता है, कब इसको खाऊं। कार्तिक स्वामी का वाहन है मोर, और गणपति का वाहन है चूहा, और शिव के गले में है नाग, शेषनाग। नाग में और मोर में बैर होता है, सांप में और चूहे में बैर होता है, मोर में और चूहे में बैर होता है। इतने विपरीत तत्व एक ही घर में रह रहे हैं और फिर भी उनमें सामंजस्य बना हुआ है। ठीक ऐसे ही हमारे परिवार में होता है। किसी के विचार कैसे होते हैं, किसी के कैसे होते हैं। घर छोड़ के कोई आश्रम में भी रहने लगे तो वहां भी एक समुदाय होता है, वहां भी एक समूह हमको प्राप्त होता है, और वहां भी सबके विचार अलग अलग हमको मिलते हैं। तो किस प्रकार से हम सामंजस्य बैठाएंगे? अपने मन में हम विनम्रता को धारण करें, दूसरे को पूज्य समझें। आइए पूज्य देवता जी, ऐसी वाणी अगर आप बना लें बिना मजाक में, अगर आप किसी की मजाक उड़ाने के लिए कह रहे हैं आइए पूज्य विश्वानी देव जी, है तो मजाक में और ज्यादा उनको गुस्सा आ सकता है। हृदय से हम अपने प्रेम के मधु को दूसरों को अर्पित करें। परिवार में भी यही बात है। हमसे बड़े भी होते हैं परिवार में, हमारे बराबर भी होते हैं, हमसे छोटे भी होते हैं। यथा योग्य सबसे हमें अपना व्यवहार रखना पड़ता है, और ये एक बड़ी कला है, आर्ट ऑफ लाइफ है ये। आपकी पत्नी आपसे नाराज ना हो और वो भी आपका अनुसरण करने लगे या आपको सहयोग करे, और कहीं कहीं बिल्कुल विपरीत होता है, नहीं करते। तुम तो हर वक्त आंख बंद करके बैठे रहते हो, ये पुनबा कैसे पलेगा? तुम तो जब देखो गुरु के घर में जाके बैठे रहते हो, इस परिवार का क्या होगा? तुमने तो चौपट कर दिया, सब कुछ नाश कर दिया। नाश नहीं होता, ये बुद्धि का विकार होता है। परमात्मा ने हमें सब कुछ दे दिया है, धन संपदा, संतान, घर, भूमि, किंतु यदि हमारे मन में शांति ना हो तो ये सब कुछ व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। सारी संपदाएं, सारे व्यक्ति, संपूर्ण परिवार हमारे लिए शून्य जैसा हो जाता है।
परिवार के साथ में सामंजस्य बैठा के चलना बहुत आवश्यक होता है। आपने कहा अकेला आदमी तो कुछ भी कर सकता है, ये कोई जरूरी नहीं। अकेला आदमी भी किसी ना किसी का सहयोग चाहता है। बीमार पड़ जाए मुंह में पानी डालने वाला भी कोई नहीं। दाहिना हाथ बाएं को धुलता है, बायां दाहिने को धुलता है। परमात्मा ने ये परिवार, ये समुदाय हमें इसलिए दिए कि जिससे हम सुखपूर्वक एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए रह सके। और सामंजस्य बैठाना ही सबसे बड़ी बात होती है। सामंजस्य बैठाने के लिए हमें झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है, तालमेल बैठाना पड़ता है। जीवन में संगीत को उत्पन्न करने के लिए वीणा है, उसको एक विशेष स्थिति में उसके तारों को हमें कसना पड़ता है। न बहुत ज्यादा ढीला न बहुत ज्यादा टाइट करते जाएंगे तो वो टूट जाएगा। एक मध्यम स्वर में प्रथम तार जो वीणा का होता है, मुख्य तार, उसको मध्यम स्वर में हम नियंत्रित करते हैं, स्थापित करते हैं। तो मध्यम मार्ग जो होता है उसमें हमें अपने जीवन को स्थापित करना होता है, तभी हमारे जीवन रूपी वीणा से संगीत के स्वर निकलते हैं। और परिवार बहुत आवश्यक है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो ईश्वर ने हमें परिवार दिया है। अकेला व्यक्ति तो कम बखत होता है, ना किसी से बोलने को, ना कोई ये कहे तो कुछ खा ले। बाहर पानी में भीग रहा है खड़ा हुआ बारिश में, तो कोई ये कहने वाला नहीं तू अंदर को आ जा। ऐसा जीवन अभिशापित जीवन होता है। हमारे घर में जो भी सदस्य हैं या जिन लोगों के साथ हम रहते हैं आश्रम में या अपने घर में, हमें उन लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उनमें अवगुणों को न देख के गुणवत्ता को हमें देखना चाहिए। और किसी से नाराज नहीं होना चाहिए। कोई हमसे नाराज है तो तुरंत एकदम उसको मना लेना चाहिए। अब कुछ लाइनें हैं कमलकांत जरीपुर से। मन्नत के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची। मन्नत के धागे बांधो, धागे बांधते मनसा देवी में जाके, बतेरे पीपल के पेड़ में जाके धागे बांध देते हैं। मन्नत के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वो विधाता देगा जब ही जब होगी उसकी मर्जी। बहुत अच्छी बात कही है। वो विधाता देगा जब ही जब होगी उसकी मर्जी। लेकिन उसको भी तो प्रसन्न करना हमें बताया गया है कि वो विधाता हम पर कब प्रसन्न होता है, जब हमारे कर्म, पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं, जब हम सत्कर्म करते हैं, जब हमारी आत्मा में उस ब्रह्म का प्रकाश चमकने लगता है, जब हम दूसरों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जब हम सबको ब्रह्म रूप मानकर स्वयं को सेवक मानकर उस विश्वात्मा हर एक आत्मा में, इस विश्व में वो ही रम रहा है, ऐसा पक्का निश्चय करके जब हम हमेशा विनयशील बने रहते हैं, हमेशा क्रोध के अवसर पर भी जब हम अपने क्रोध को दबा देते हैं, धर्म आचरण करते हैं, तब उस विधाता की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। और जो जो हम चाहते हैं वो मनोकामनाएं हमारी अवश्य पूर्ण होती हैं, इस जन्म में भी अगले जन्म में भी। हमारा जीवन देवात्माओं जैसा बन जाता है और शांति का निवास हमारे हृदय में हो जाता है। आज बस इतना ही। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।